नमस्कार। ग्लोबल योग गीता में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग तृतीय अध्याय का चतुर्दश जो श्लोक है उसकी विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले श्री हनुमान जी का वंदन। श्री गुरु चरण सरोज सुधार वर्णो रघुवर बुद्धिहीन तनु जान शूरो पवन कुमार पर बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसके बाद गीता के लिए प्रारंभिक जो श्लोक है उसका पुनः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्तुनन्ति दिव्ये तस्वे वेदेशां पदक्रमोपनिषद् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। यह श्लोक जो चतुर्दश श्लोक है उसकी विवेचना हम लोग आज करेंगे। अध्याय का कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नाद अन्न से भवन्ति उत्पन्न होते हैं भूतानि भौतिक शरीर पर्जन्यात वर्षा से अन्न का संभव उत्पादन यज्ञात यज्ञ संपन्न करने से भवति संभव होती है। पर्जन्य वर्षा यज्ञ का संपन्न होना कर्म नियत कर्तव्य से समुद्भव उत्पन्न होता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अर्थात यहाँ पर क्या कहा गया है कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित जो वर्षा से उत्पन्न होता है। अन्न जो है कहाँ से उत्पन्न होता है? यदि वर्षा से, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ नियत कर्मों से जो आपका नियत कर्म है वह यदि करते हैं तो उससे यज्ञ जो है आप करते हैं साधन मार्ग में आप प्रवृत्त होते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म जो आपका कर्म है ब्रह्म वेदों से जो लिया गया है। उद्भवम उत्पन्न होते हैं। विद्धि जानो ब्रह्म वेद अक्षर पर ब्रह्म से समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ। तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों से सदा स्थित रहता है। अर्थात वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। जो नियमित कर्म है आपके उसका जो है विधान दिया गया है उसमें, और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म के मुख से जो है सर्वित हुआ है, प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो ये जो ब्रह्म है वह यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। अगला जो 16 श्लोक है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयति यः अघायु इंद्रिया रामो मोहम पाठ जीवित। एवं इस प्रकार प्रवर्तितम वेदों द्वारा स्थापित चक्र ना नहीं अनुवर्तयति ग्रहण करता यह इस जीवन में
यह जो अघ आयु पापपूर्ण जीवन है, जिसका इंद्रिय आराम, इंद्रियाशक्त, मोघम वृथा पाठ, हे वृथा पुत्र अर्जुन, सह वह जीवित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यहाँ पर कहा गया है कि जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित जो यज्ञ चक्र है, यज्ञ का जो बलि प्रथा है, वह नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, साधन मार्ग का पालन नहीं करता है, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता, उसका पाप में ही जीवन रहता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, अर्थात वह जो है केवल अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जीवन जीता है और वह उसका जीवन पापमय हो जाता है। यहाँ पर इंद्रिय निग्रह की ही बात की गई है कि इंद्रिय पर अपना अंकुश रखें। दूसरा है जो अपने कर्म को करें, तो कर्म को किस प्रकार से करें, कर्म क्या है, तो विशिष्ट कर्म के रूप में जो माना गया है वह ईश्वर के साथ रहना, उपनिवास करना। और यदि आप ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं तो ईश्वर भी आपके सानिध्य में रहते हैं। ईश्वर कौन, ईश्वर अब तक जितने भी जन्म जन्मांतर की जो आत्मा परमात्मा है, आत्माओं का मिलन जो है वह परमात्मा से हुआ है। जो पूर्वज भी हैं वह भी हमारे ईश्वर हैं, और जो वर्तमान है, वर्तमान में भी चलते रहते हैं, ब्रह्मांड से, ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ है, वह भी सभी प्राणियों में वासित है, वह रहते हैं, तो वह भी ईश्वर के ही रूप है। सभी प्राणियों में ईश्वर का रूप जब देखा जाता है तो वही आपका साधन वहां पर सिद्ध होता है। सबका सम्मान करें, सभी की आत्माओं का सम्मान करें, इसे ब्रह्म माने। ब्रह्म यदि आप मानते हैं सभी आत्माओं को, तो आप समझिए आपके ईश्वर सिद्ध हो गए। छोटे से छोटे जो जीव हैं उनमें भी ब्रह्म रहता है। तो चूंकि आत्मा सब में है और आत्मा अति विशिष्ट है, अति सूक्ष्म है, तो इसलिए उसे आपको यह समझना होगा कि वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का जो कर्म है, जो साधन मार्ग है, वह विशिष्ट मार्ग है। और उसमें कहा गया है कि यज्ञ कर्म से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से आपका शरीर का पोषण होता है। तो यह जो है भोजन की प्रक्रिया को यहाँ पर श्रीमद् गीता में बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। इस प्रकार से ये कर्म का सिद्धांत यहाँ पर बताया गया है। इसके लिए कहा गया है कि आपको कुछ न कुछ नियमित कर्म करना चाहिए। नियमित कर्म कैसा होता है, तो रूटीनबद्ध होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ईश्वर के प्रति भी आपकी आस्था है और आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर का पूजन कर्म करेंगे, साधन कर्म करेंगे, तो उसके लिए एक अलग समय होना चाहिए। जो जीवन यापन के लिए किसी भी परिस्थिति में आपको जीवन यापन करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको कर्म करने ही पड़ेंगे। बहुत लोग भारत में ऐसे विशिष्ट हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, जिन्होंने अपने कर्म को छोड़ दिया और वह कहा गया कि वह ब्रह्म में लीन हो गए। तो एक ब्रह्मलीन होना होता है कि जब आप ईश्वर के पास जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा ब्रह्मलीन होता है, इसी अवस्था में रहते हुए आप जब जीवन मुक्ति की अवस्था में रहते हैं, तो वह भी ब्रह्मलीनता की ही स्थिति है। वह ब्राह्मी स्वरूप है और उस स्वरूप में जब आप रहते हैं तो ईश्वर में आप लीन रहते हैं। तो बहुत जो साधु संत हुए हैं, उन्होंने अपने को इस जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति के सिद्धांत का पालन किया और ब्रह्मलीन रहे। ब्रह्मलीन रहने का अर्थ यह हुआ कि वे सारे कर्मों को छोड़, लेकिन कर्मों को जब आप छोड़ते हैं तो आपके पास फिर भोजन के लिए साधन नहीं है, भोजन क्या करेंगे। तो इस प्रकार से यह जो जीवन है, इसे संचालित करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको उपजीव्य कमाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ धन
आपको रखने पड़ेंगे, जो आप स्वास्थ्य के लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य आपका सही चलता है लेकिन समय के साथ उसमें जो है गिरावट आती है, तो उसका भी लालन पालन आपको करना पड़ेगा। यह है श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ और यह कर्म का सिद्धांत है जिसे मनुष्य को अवश्य ही समझना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ सुमन। नमस्कार।